मैयितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखर गए। हुजूर मां से लिपट के रोए और फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक मां नजर आती रही, हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयदा आमिना के मजार की 2 दफा जियारत की है। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। मुकामे बदर से 85, मस्तूरा से 25। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश है, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, यकीन जानो ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। ऐसा लगता था कि जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे आई। जब नीचे आई तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर मां के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी मां के बाद मेरी मां लगती है। हुजूर मुसल्ले पे है, बिछड़ी मां की याद आई। हुजूर सहाबा से फरमाते काश के आज मेरी मां जिंदा होती, मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात कर चुका होता। मेरी मां को मुझसे कोई काम याद आ जाता, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके कहती इब्ने मोहम्मद, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी मां की बात को सुनता। बहुत बड़ी दौलत है माँ बाप, इनकी कदर करो जवानों। ये एक बार आते हैं दोबारा नहीं आएंगे। मेरा कहना है यार माना तुम शादी के बाद बहुत मसरूफ हो गए, बच्चे हैं, घर वाले हैं, कारोबार है, यार कम अज कम 1 घंटा तो अपने माँ बाप के लिए मुख्तस रखो। आप 1 घंटा माँ बाप को दो, उनके पांव दबाओ, उनके साथ गपशप लगाओ, उनसे दिल की बात करो, उनसे मशवरा लो, उनके लिए तोहफे लाया करो, उनके लिए फूल लाया करो, उनके लिए कपड़े लाया करो, उन्हें बाहर से खाना खिलाने ले जाया करो, कभी कभी पुराने दोस्तों से मिलाने ले जाया करो। ये बूढ़े नहीं मरेंगे अगर आप तवज्जो दोगे। ये बूढ़े मरते उस वक्त है जब औलाद तवज्जो नहीं देती। आप आज से ही अपने माँ बाप को वक्त देना शुरू कर दो तो ये बूढ़े नहीं मरेंगे। हमें गलती लगी, हम समझते ये शायद कि हम जो महाना या हफ्ते बाद 500-1000 रुपया देते इसलिए हमारी राहों में बैठे होते हैं, और धोखा लगा है हमें। इन्होंने जिंदगी में बड़ा पैसा कमाया होता है और वो सारा पैसा आप पे ही खर्च किया होता है। ये आपके पैसों के भूखे नहीं होते जवानों, ये आपकी तवज्जो के भूखे होते हैं। आप माँ बाप के कदमों में बैठा करो, इनके कदमों में बैठ के यकीन जानो 10 मिनट गुजार के देखो, आप ऐसा लगेगा फिजाओं में हम उड़ रहे हैं। इज्जत चाहते हो तो इनके कदमों में रहो। 1-2 बात गुफ्तगू समेट लेता हूं, बड़ी अहम और बड़ी जरूरी बातें हैं। देखिए वालिदैन चले जाएं तो इंसान आरजू करता है काश वो होते तो खिदमत करते। अभी मैंने इतनी बातें सुनाई, और आरजू मछली जिनके माँ बाप नहीं है, काश के होते तो हम खिदमत करते। किसी ने वासिफ अली वासिफ से कहा कि माँ बाप अगर ना हो तो बंदा उनके साथ हुस्ने सुलूक करना चाहे तो कोई अमल वजीफा है, बहुत बड़ा वजीफा है, अपने साथ ले जाइएगा, अपनी जिंदगी में इसको जगह दीजिएगा। वासिफ अली वासिफ कहते हैं माँ बाप ना हो तो पूछिए जो वो अपनी औलाद छोड़ जाते हैं ना, तो फरमाए उनके साथ हुस्ने सुलूक किया करो। देखिए इस मजमे में कुछ भाई अमीर होंगे, कुछ भाई गरीब होंगे। कितना ही अच्छा है कि अमीर भाई अपने गरीब भाई की कफालत ले ले, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अमीर भाई के दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल होते हैं, बाकी बच जाने वाले कुत्तों के आगे डाल दिए जाते हैं, रूढ़ी पे फेंक दिए जाते हैं। और दीवार के मुत्तसिल भाई का घर है, उसके घर में फाके हैं, बच्चे रोते हैं, बिलकते हैं, भाई को परवाह नहीं होती। मैं उस शख्स को जानता हूं जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, उसी फैक्ट्री में उसका भाई मुलाजिम है, भतीजे भी गालियां दे लेते। कितना ही अच्छा था कि 10-20 लाख रुपया भाई को लगा के कारोबार दे देता ताकि वो भी इज्जत की रोटी कमाता। लेकिन हमारी आरजू होती कि ये सारी जिंदगी हमारा मोहताज रहे। और कितना ही अच्छा है इस मजमे में अगर कोई भाई अमीर है तो वो अपनी गरीब बहन की कफालत ले ले। ऐसा भी नहीं होता। गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना तो भाई के तेवर देखने वाले होते। वो कहता तुझे जुर्रत कैसे हुई है, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकती और राज़िक तू है। हमारा कहना है बहनें वली बना देती है।
یہ اچھی لگتی نہیں لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. ماں باپ نہ ہو تو بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہمیشہ اٹھے رہتے ہیں. اور بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں یار, ان سے رابطے میں رہا کرو. لیکن یہ ہمارے گھروں میں 6 مہینے بھی نہ آئے تو ہمیں کبھی ان کی یاد ہی نہیں آئی. یہ تو بیچاری ماں باپ کے بعد اگر چھٹیوں میں بھائی کے پاس رہنے آ جائے نا تو 2 دن بعد وہ واپس گھر چلی جاتی. بھائی کے تیور ہی ایسے ہوتے ہیں. کیسے بھائی ہو یار, تمہیں بچپن کا زمانہ بھول گیا؟ تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی تھی, تمہاری بھلائیں لیتی تھی, آج تجھے بہن کی یاد ہی نہیں آتی. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. تحفہ کیا مانگتے ہو؟ زمین مانگتے ہو؟ بہن دے گی تمہیں زمین. وہ جانتی تھی اگر میں نے زمین نہ دی تو بھائی ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رابطہ ختم کر لے گا. بھائی 10 جو نا نفرت کا 10 سکھا کے جاتا ہے کہ پھوپھو کو منہ نہیں لگانا, میں مر گیا تو اس کو میرا منہ نہ دکھانا, اور اس سے 5 کروڑ کی زمین ہتھیا لی, تحفے میں لے لی, اور تمہیں کبھی اس کی یاد بھی نہ آئی, کبھی اسے اپنے پاس بھی نہیں بلایا. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ بہنیں جب گھر آئیں تو ان کو خالی ہاتھ نہ موڑو, ان کی جھولیاں بھر کے بھیجا کرو. لیکن ہمارا بہنوں کے ساتھ رابطہ. اور میں سوال کروں گا آپ لوگوں سے, بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے, پھوپھو کا کیوں نہیں ہوتا؟ رشتوں کی قدریں سکھانی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہے, پھوپھو کا کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کی عادت ہے الحمدللہ, میری بہنیں آئے تو میرے بچے پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. اپنی بہنوں کو عزت دو. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جس گھر میں بہن بیٹی خوش نہیں روتی ہوئی گھر سے جائے گی, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے.